सादर जय जिनेन्द्र। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है अभयदान। जी हाँ, अभयदान, जिसे जैन धर्म में सबसे बड़ा दान माना गया है। अभयदान अर्थात जीव दया। जीव दया को भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा है, अहिंसा परमो धर्म है। और अहिंसा तभी हो सकती है जब हम जीव दया और अभयदान का पालन करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही दयालु और जीव दया प्रेमी और धर्मनिष्ठ राजा थे, जिनका नाम था राजा मेघरथ। राजा मेघरथ एक बार अपने पौषध भवन में पौषध कर रहे थे। तभी उनकी गोद में एक घबराया हुआ कबूतर आकर गिर जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा सुनकर राजा, कबूतर को देखकर राजा के मन में दया भाव उमड़ता है और राजा उसकी रक्षा करने का उसे वचन देते हैं। तभी कबूतर का पीछा करते करते एक बाज वहां पर आता है और बाज राजा को कहता है, हे राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है, आप कृपया इसे मुझे दे दीजिए। राजा कहते हैं, हे बाज, मैंने इस कबूतर से इसके प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया, अतः मैं आपको इसे नहीं दे सकता हूँ। तो बाज अपनी जिद से ठस से मस नहीं होता है। बाज कहता है, हे राजन, ये मेरा भोजन है, अगर मैं इसे भोजन नहीं करूंगा और मेरे पत्नी और बच्चों को ये भोजन नहीं दूंगा तो हम भूख से मर जाएंगे। क्या आप एक प्राणी की रक्षा करने के लिए 3 प्राणियों की मृत्यु का बोझ अपने सर पर लेने के लिए तैयार हैं? तो राजा कहते हैं, ठीक है, मैं ये कबूतर तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस कबूतर के तोल का मांस अपने शरीर से काटकर आपको दे सकता हूँ। यह सुनकर पूरा राज्य सभा अचंभित हो जाती है। तभी वहाँ एक तराजू मंगाया जाता है। तराजू की एक और कबूतर को बिठाया जाता है और दूसरी ओर राजा अपनी जांग का मांस काट काट कर रखने लगते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जो कबूतर इतना हल्का होता है वजन में, बार बार मांस रखने पर भी कबूतर का वजन उस मांस से अधिक आता है। अंत में राजा स्वयं ही उस तुला पर बैठ जाता है। यह देखकर पूरे एकदम से अचानक से पूरे राज्य में रोशनी होती है और बाज, जो कि इंद्रदेव थे, और कबूतर, जो कि अग्निदेव थे, अपने असली रूप में आते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, हम सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आए थे और उसमें आप सफल हुए। राजा का शरीर पुनः पहले जैसा हो जाता है। राज्य के इसी पुण्य भाव से वो राजा अपने अगले जन्म में शांतिनाथ भगवान बनते हैं, जो कि हमारे 16वें तीर्थंकर है और पूजनीय है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अहिंसा और अभयदान को अपना परम धर्म मानना चाहिए। सभी जीवों को एक समान समझना चाहिए। अगर हम सभी जीवों को एक समान समझते और अगर विश्व में ये हिंसा नहीं होती, जो आज हम जिस वैश्विक बीमारी से गुजर रहे हैं, उससे हमें नहीं गुजरना पड़ता और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, इतनी क्षति नहीं होती। अतः हम अहिंसा को ही अपना परम धर्म समझें और अभयदान करते रहें, सभी जीव एक समान समझें। ओम अरहम।